क्लोज पैक इन सिंगल लेयर का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट 2D। तो 2D में अगर मैं, ये क्या है, ये 1D है, ये क्या है बताइए? 1D, वन लाइन इज अबाउट 1D। जब उसी को मैं रिपीट कर दिया बार बार तो बन जाएगा 2D। पर अगर मैं इसको ए मान लूँ, इस पूरे लाइन को अगर ए मान लूँ, तो नेक्स्ट लाइन भी क्या है, ए ही है, बिकॉज उसके जैसा हमने प्लेस किया। थर्ड लाइन भी क्या है, बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग पैटर्न इज ए टाइप ऑफ 1D रोज। अगर आप सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? स्क्वायर दिखेगा। हेलो, यस सर। सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो स्क्वायर दिखेगा, सिंपल। बट अगर मैं इस सेंटर को ज्वाइन कर रहा हूँ, ये भी स्क्वायर दिखेगा, बट स्क्वायर में 4 कॉर्नर पे पार्टिकल्स और बीच में क्या है, पार्टिकल है। ये स्क्वायर प्रिमिटिव कहलाएगा, बिकॉज पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे है। और ये कहलाएगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। एनी डाउट इन दिस? सिंपल। अगर मैं इसको सेम डायग्राम देखिएगा, क्लोज पैकिंग इन 1D पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन यू टेक अ स्फीयर, ऐसा लेते हैं, तो 1D में वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड। पैरामीटर इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन यूनिट सेल। यूनिट सेल को जिसको रिपीट करते हैं, और मिनिमम टू पार्टिकल्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन यूनिट सेल। इफ यू टेक, देखिए, अगर मैंने एक का सेंटर, दूसरे का सेंटर, ये पार्ट पोर्शन निकाला, दिस विल बी योर यूनिट सेल। बोलो कैसे सर? अब देखो, रिमेनिंग पार्ट, ये पार्ट बिल्कुल सेम है, ये पार्ट बिल्कुल सेम है। आप कहेंगे सर एक स्फीयर को हमने क्यों यूनिट सेल मान लिया? क्या रीजन हो सकता है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्वायर कैन बी इक्वल, और चिपक कर भी हो सकते हैं और दूर भी हो सकते हैं। कोई मीटिंग नहीं है मोहम्मद, बिल्कुल। तो दो पार्टिकल अगल बगल भी हो सकते हैं, दो पार्टिकल दूर दूर भी हो सकते हैं, इसलिए आपको टेक द डिस्टेंस सेक्शन ऑफ टू सेंटर्स, वो यूनिट सेल होगी। जो डिस्टेंस होगा उसको डी बोल दिया, और डी शुड बी इक्वल टू 2 है। ये हो गया क्लोज पैक। कैसा अरेंजमेंट हो गया? क्लोज पैक। और इसी को अगर मैं एक्सपैंड कर दूं, तो डिस्टेंस अगर ये डी है, डी इज मोर देन 2 है, डी इज नॉट इक्वल टू 2, ये लूजली पैक्ड हो गया, लूजली पैक्ड 1D। अब क्लोज पैकिंग इन 3D करेंगे, 2D करेंगे अगर, क्लोज पैकिंग इन 2D करेंगे अगर, तो 2D कैसे बनेगा? इज जनरेटेड
बाय रिपीटिंग व्हाट 1D, 1D को रिपीट करोगे ना तभी तो 2D मिलेगा। तो 3 पैरामीटर्स लगेंगे ना? हाँ वो सब पढ़ा चुका हूँ अपना। हाँ सर, ए बी और अल्फा। वो कोऑर्डिनेशन नंबर सब भी कैलकुलेशन करवाया था यस सर। 2D में, वो सब भी करवा दिया था। 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर सब कैलकुलेट करवा दिया था, ऐसा कैसे हो सकता है? सर सिंपल क्यूबिक वो सारे। ना वो सब नहीं, 2D में सिंपल क्यूबिक तो करा दिया था, सिंपल क्यूबिक फेस सब करा दिया था 2D में। देखिए क्लोज पैकिंग इन 2D, इसमें फर्स्ट आता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें यूनिट सेल क्या होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, स्क्वायर है ना। Yes, ये sir. पूरा क्या है बताइए, ए इक्वल टू क्या होगा 2R, ये होगा बी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 2R हो गया। अगर मैं z निकालने के लिए बोले तो क्या बोलोगे, ये 2D है 1/4, 1/4 को लिख सकते हैं 90/360। कंट्रीब्यूशन 90/360, एक कॉर्नर से मुझे मिल रहा है वो 90% पार्ट, कितने टोटल कॉर्नर है 4, तो 1 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4, बिकॉज एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहा है, 4 पार्टिकल टच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। एनी डाउट यहाँ तक? बोलिए। नो सर। कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, ए इक्वल टू 2R आ गया। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए अगर बोलूँ मैं, एडमिट कर देना श्रीपति एक बार। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, z इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए क्या है 2R, शुड बी पाई बाय 4। अगर आप वही नॉन प्रिमिटिव लेके सॉल्व करेंगे तो भी गलत नहीं होने वाला कुछ, नहीं सॉरी, दिस पार्टिकल इज टचिंग बाय द पार्टिकल्स अलोंग द फेस डायग्राम, वही है ना, इसके अलोंग टच कर रहे हैं, इसके अलोंग टच कर रहे हैं। ये क्या है, अगर मैं ये ए मान लूं तो R प्लस 2R प्लस R क्या हो जाएगा √2 है, ये R है ना, ये 2R है, ये R है, तो ए इक्वल टू क्या हो गया 2√2R, ए बाय √2 क्या हो गया 2R। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रहेगा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन पार्टिकल का होता है, लैटिस से यूनिट से तो कोई मतलब नहीं है, कितने पार्टिकल टच करते हैं। z क्या होगी फिर से 90/360 इंटू 4 प्लस क्या होगा 1, एक बीच में भी है ना। पैकिंग फ्रैक्शन सेम अपॉन ए स्क्वायर 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ये भी क्या आएगा पाई बाय 4। इसका डेसिमल में वैल्यू निकाल के रखिए, सर बोलो सर। सर मुझे अभी बीच में आवाज नहीं आ रही थी, आप ये प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव एक बार समझा दीजिए ना। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इफ आई टेक 4 स्क्वायर जो एडजेसेंट है, विल गेट अ स्क्वायर, स्क्वायर बनाया हमने
तो हर स्फीयर का कितना पोर्शन आ रहा है, 1/4 ही आ रहा है। तो z क्या हाँ होगा, सर 1/4 इंटू 4। अब नॉन प्रिमिटिव में बीच में भी एक पार्टिकल है, 1/4 तो आ ही रहा है कॉर्नर से, पर बीच में भी एक पार्टिकल है, तो 1/4 इंटू 4 प्लस 1 हो गया। नाउ सिंस दिस टू पार्टिकल्स आर टचिंग, तो इक्वल टू 2r हो जाएगा। पर इसमें जो नॉन प्रिमिटिव पार्टिकल किसके लॉन टच कर रहे हैं, डायगोनल के लॉन टच कर रहे हैं। डायगोनल का लेंथ क्या होगा, √2 के। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा, √2 है। और √2 विल बी इक्वल टू r, 2r एंड r, तो 4r इक्वल टू √2 है। तो आप यूनिट सेल कैसा भी इमेजिन करें, लैटिस अगर सेम है, यूनिट सेल कैसा भी इमेजिन करें, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगी, सेम ही आएगी। 5 और 4 की वैल्यू बताओ। 5/4 की वैल्यू डेसिमल से निकालिए, बताइए कितना आ रहा है। Around 785. 0.785, 0.785 अगर है तो परसेंटेज क्या होगी, यहाँ भी सेम ही आएगा, 78.5%। परसेंटेज वर्ड क्या हो जाएगी, जब किसी बुक में नहीं मिलेंगे, पर ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो दो टाइप ऑफ मैंने बताया आपको। सेकंड टाइप क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें आप देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सा होगा, कैन थिंक ऑफ व्हाट, a rhombus, Rhombus. you can think of a triangle, and you can think of a hexagon, but hexagon में कॉर्नर पे भी और बीच में भी है, तो हेक्सागन कैसा यूनिट सेल होगा, नॉन प्रिमिटिव। और ये रोम्बस कैसा यूनिट सेल होगा, बिकॉज कॉर्नर पे ही है। प्रिमिटिव और क्या ट्रायंगल भी यूनिट सेल होगा, पर क्या ट्रायंगल भी यूनिट सेल होगा, सही बताइए। पर क्या ट्रायंगल यूनिट सेल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उस ट्रायंगल का जो नीचे का ट्रायंगल है दोनों अपोजिट है, रिपीट करने का जो पैटर्न होना चाहिए वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। बट रोम्बस देखो, रोम्बस बिल्कुल वर्ड सेम है, ऊपर रोम्बस ही है, बिल्कुल उसी पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। ट्रायंगल से आप लैटिस बनाना चाहते हो, तो ट्रायंगल क्या होगा, अपोजिट करनी पड़ेगी, तो ट्रायंगल इज नॉट। यूनिट्स तो अगर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव बना के सब कुछ वो जो ऊपर किया ना वो करिए फटाफट। प्रिमिटिव रोम्बस बनाइए डेफिनेटली, यहाँ पे तो मैं प्रिमिटिव बनाऊं तो रोम्बस बनाऊंगा, ये ए है ये बी है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होगा, 2r ही होगा। एंगल ये कितनी होगी, 60, वो बिकॉज द रोम्बस इज मेड ऑफ टू इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ये क्या एंगल होगी, 120। यू कैन कमेंट हियर, one rhombus is made of two equilateral triangle, one rhombus is made up of two equilateral triangles. So one hexagon is made of what, three rhombus. So one hexagon is made of how many triangles, 4. 4। कैसे क्या करते हो, 6, 6, 6, 6. 6 equilateral triangles एक rhombus में। अब rhombus बोलो वैसे 3 कहाँ दिख रहा है आपको, एक rhombus, 2 rhombus, 3 rhombus। तो हेक्सागन में 3 rhombus है, हर rhombus में 2 ट्रायंगल है, हेक्सागन में 6 ट्रायंगल हो जाएंगे, सभी ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे। तो प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव क्या बनाएंगे, हेक्सागन बनाएंगे। पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है,
कॉर्नर पे और बीच में, ये अगर बी है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो गया, 2r, और एंगल कितनी है, 120। यहाँ पे एंगल कितनी है, आइदर 60 और 120। सब कुछ निकालिए, z निकालिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, पैकिंग फ्रैक्शन निकालिए, फटाफट। हो गया सबका, z क्या होगा बताओ, एक कॉर्नर से कितना मिल रहा है, दिस, और एक कॉर्नर से कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, दिस, ऐसे कितने हैं, 2, विल गेट 1। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6, बिकॉज वन पार्टिकल इज टचिंग 6 पार्टिकल्स। यहाँ z कैसे निकालोगे, एक कॉर्नर से कितना मिल रहा है, 120, ऐसे कितने हैं, 6, और बीच में कितने हैं, 1, कितने हो गए, 3। पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के बताइए।
मिला राजेश? हेलो राजेश, नहीं मिला? श्रीपति मिला कि नहीं? पैकिंग फ्रैक्शन में क्या दिक्कत आ रही है? क्या है फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन का? Z into Z into area area of one particle upon area of unit cell. एरिया ऑफ यूनिट सेल वॉल्यूम क्या दे होगा? रहा था। वॉल्यूम क्यों ले रहे थे? 2D पढ़ रहे हैं तो एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या होगा बताओ? 2 into एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 3/4 into a स्क्वायर हो जाएगा। निकालिए पैकिंग फ्रैक्शन। 2D पढ़ रहे हैं ना, 3D पढ़ जा रहे हैं। 3D तो पढ़ लिया हमने। आया पैकिंग फ्रैक्शन? 0.9 है। नहीं 0.9 तो आएगा। फ्रैक्शन बताओ पहले। y upon 2 I upon 2√3 अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.9। सेम यहाँ भी कैलकुलेट करोगे तो सेम ही आएगा। यहाँ z कितनी है? 2। यहाँ पे एरिया ट्रायंगल क्या होगा? ए ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? 6 into area of 6 into area of equilateral. पैकिंग फ्रैक्शन पुट करेंगे। यहाँ पे आपको आएगा 3 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? 6 इंटू √3/4 इंटू 2r का स्क्वायर। इट विल बी सेम। तो ज्यादा पैकिंग कौन सा है, स्क्वायर वाला या हेक्सागन वाला? बताइए। हेक्सागन ज्यादा पैकिंग है, तो 17% पैकिंग थी। डेट लगा दो। ठीक है ना? डन। ये 2D
2D का सिखा दिया हमने आपको, अदरवाइज रिमेनिंग का तो हमने कराया था, निकलवाया था ना पैकिंग फ्रैक्शन सब कुछ, हाँ सर। सबका निकलवाया था पैकिंग फ्रैक्शन की नहीं? हाँ सर। कहाँ निकलवाया था, दिख तो नहीं रहा मुझे। सर कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ निकलवाया था, ठीक है ठीक है। Now, अब देखो यहाँ पे क्लोज पैकिंग मल्टीपल लेयर्स, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट इन 3D, और फ्रॉम सिंगल लेयर स्क्वायर पैक, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक क्या होती है? ए टाइप, ए टाइप। ए टाइप का मतलब क्या हुआ? अब ये, अब रिकॉल करो कि पहले हमने क्या किया था, इस 1D को 1A लिया था, समझ गए? तो इस 1D को रिपीट किया ए टाइप से, तो क्या मिल गया? 2D मिल गया। जब 3D को आप बनाओगे तो 3D कैसे बनेगा बताओ? बाय रिपीटिंग 2D लेयर्स। तो इस पूरे को क्या, ये स्क्वायर लेयर है, दिख रहा है आपको? हेलो, ये स्क्वायर लेयर है ना? सर हेलो, स्क्वायर लेयर है। स्क्वायर लेयर को हम पूरे को एक ए लेयर मान ले रहे हैं, पूरे को क्या मान ले रहे हैं? ए लेयर। और उसके नीचे भी क्या डाल रहे हैं? सेम लेयर डाल रहे हैं, पार्टिकल नीचे पार्टिकल आ रही है, तो कैसा रिपीटिंग पैटर्न हो रहा है? ए। अब अगर आप देखो, आप गौर करो, अगर मैंने फ्रंट के 4 क्यूब ले लिए, फिर ऐसे ले लिए, और इसके 4 क्यूब ले लिए, तो ये क्या बन गया बताओ? सिंपल क्यूबिक नहीं बन गया? यस सर। यस सर। तो इसका यूनिट सेल क्या होगा? सिंपल क्यूबिक। देखो देखो लिखा भी है, यूनिट सेल इज व्हाट? सिंपल क्यूबिक। तो ए टाइप ऑफ स्क्वायर लेयर्स क्या बोलेंगे? इसको ऐसा लिखते हैं, देखो, रिपीटिंग पैटर्न, रिपीटिंग पैटर्न is of 2D square closed packed layer. Simple. Two D square closed packed layers. उसके बाद हमने सब पैकिंग फ्रैक्शन निकाला है, सब कुछ तो निकाला ही है, तो यह समझाने के लिए फ्रॉम सिंगल लेयर हेक्सागोनल पैकिंग, ये हमने कैसे जनरेट किया बताओ? 2D स्क्वायर लेयर से जनरेट किया। अब हम क्या कर रहे हैं देखो, जनरेशन ऑफ 3D लैटिस using 2D hexagonal closed packed layers. अब 2D hexagonal closed packed layers है, देखिए हमें बनाना है 3D लैटिस बनानी है, तो बनाना किससे है? 2D हेक्सागोनल लेयर से बनाना है। तो ये ब्लू वाला अगर मैं ए लेयर मान लूं, तो इस अरेंजमेंट में जो ये लाइट है वो क्या है? बी लेयर है। हेलो, समझ रहे हैं सब लोग? जो ए लेयर है और बी लेयर है, अब ए लेयर के ऊपर कहाँ प्लेस किए हो बी को बताओ? ए लेयर के ऊपर बी को कहाँ प्लेस किए हो? वर्ड्स में प्लेस किए हो ना? अच्छा, ये क्लियर है? पहले मैं उसको फिर से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, इस पोर्शन को।
यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये ए लेयर है सिर्फ, ये बी नहीं है, पूरा एक लेयर है। जब हम 1D से 2D बनाएंगे तो एक लाइन ए होगा, दूसरा लाइन क्या होगा, बी होगा, बट ये पूरे को यूज कर रहा है तो पूरा एक लेयर हो गया। अब इसके देखना, गौर करना, जो हेक्सागन बनाया मैंने, ये हेक्सागन में ये पोजीशन क्या है बताओ? ये क्या है? वर्ड। वर्ड है। कैसा वर्ड है? सिंस 3 पार्टिकल मिलके बना रहे हैं इसको, तो नाम क्या होगा वर्ड का? ट्रायंगुलर वर्ड। अब मुझे बताओ, उस ट्रायंगुलर वर्ड में वर्ड को बनाने के 3 पार्टिकल यूज हुए, कितने वर्ड्स हैं हेक्सागन के अंदर? 6 6. एनी डाउट इन दिस? 6 वर्ड्स हैं। हेलो, अब ऊपर डायग्राम देखिए। अगर मैंने ये ब्लू वाला ए लेयर लिया, मतलब नीचे लेयर लिया, और हमने वॉइड के ऊपर पार्टिकल प्लेस करना स्टार्ट किया। देखिए, वॉइड के ऊपर पार्टिकल प्लेस करना स्टार्ट किया, प्लेस करना स्टार्ट किया पार्टिकल, तो कितने वॉइड पे हम पार्टिकल डाल पाए? 3. और 3 वॉइड्स क्या रह गए? अनऑक्यूपाइड। बचे 3 वॉइड्स अनऑक्यूपाइड हुआ। एनी डाउट इन दिस? No, sir. अच्छा, ग्रीन वाला जो पार्टिकल है बेटा, वो हम 3 पार्टिकल जो ब्लू के थे उसके वॉइड में डाला, तो कितने पार्टिकल का अरेंजमेंट मिला ये? अगर मैं इस वॉइड पे ध्यान दूं तो 4 पार्टिकल, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, उसके ऊपर हमने एक पार्टिकल डाल दिया, तो वॉइड के ऊपर एक पार्टिकल आ गया। हेलो, वॉइड के ऊपर एक पार्टिकल आ गया। कितने पार्टिकल सराउंड करते हैं उसको? 4 पार्टिकल। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं, बोलो? Tetrahedral void. अच्छा, एक और, जो दूसरा वाला पोजीशन है, ये वर्ड पहले भी वर्ड था, बाद में भी क्या है बताइए? बाद में भी क्या है बताइए? वर्ड ही वर्ड ही है, बाद में वर्ड है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पहले मैं बना रहा हूँ ब्लू वाला, ये ब्लू पार्टिकल है, वर्ड है, इसके ऊपर हमने पार्टिकल प्लेस किया लाइट शेड का। जैसे प्लेस किया तो वर्ड के नीचे वर्ड आ गया। हेलो, Yes, sir. ब्लू और लाइट ब्लू का जो शेड है, उसको अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, बेसिकली नीचे ट्रायंगल है, ऊपर भी ट्रायंगल है, और दोनों ट्रायंगल का Yes, डायरेक्शन sir. क्या है? अपोजिट है। एनी डाउट इन दिस? No, sir. तो ये जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है वो कितने पार्टिकल से बन रहा है? 6 particle 6 पार्टिकल। टेट्राहेड्रल वर्ड कितने पार्टिकल से बन रहा है? 4 तो 6 पार्टिकल्स है, लेकिन नाम ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल वर्ड में 8 ट्रायंगुलर फेस होते हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड में ट्रायंगुलर फेस कितने होंगे? टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है? 4 ट्रायंगुलर फेस। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है? 8 ट्रायंगुलर फेस। ऑक्टाहेड्रल, अब समझते हैं ऑक्टाहेड्रल का आर्गुमेंट लाते कैसे, समझिएगा। SF6 याद है? अरे SF6 याद है कि नहीं? हाँ सर SF6 का हाइब्रिडेशन क्या था?
sp3d2 3d2 और शेप क्या था okay ऑक्टाहेड्रल। octahedral, वैसा ही देखो अरेंजमेंट मुझे। अच्छा सराउंडिंग कितने पार्टिकल्स हैं? 6 पार्टिकल्स हैं। जो s की पोजीशन है ना वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, f की जो पोजीशन है वो सराउंडिंग पार्टिकल्स है या लैटिस पॉइंट बोल सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं टिक कर रहा हूँ, बताना सोच के, अगर मैं इस ब्लू को देखूं, दोनों आप आपस में टच कर रहे हैं है ना? क्या ये दोनों पार्टिकल इन दोनों को भी टच कर रहे हैं क्या? सोच के yes बताइए। sir कर रहे हैं, मतलब ये जो नीचे वाला ब्लू है ऊपर को टच कर रहा है, नीचे वाला ब्लू इसको टच कर रहा है, ब्लू आपस में टच कर रहा है, टच कर रहा है। एनी डाउट इन दिस? no sir, दो लाइट ब्लू ऊपर है, दो डीप ब्लू नीचे की तरफ है बेटा। अगर सारे सेंटर को ज्वाइन करूंगा तो एक स्क्वायर बन जाएगा। yes sir yes sir, इसमें किसी को दिक्कत? किसी को भी जरा सा भी दिक्कत नहीं है। नाउ इस स्क्वायर को बना देते हैं ऐसा। अब ऊपर का जो लाइट ब्लू है बना ही देता हूँ, ये ब्लू और लाइट ब्लू, ये वाला और ये वाला स्क्वायर बन गया। अब ऊपर का जो ब्लू है, बिकॉज लाइट ब्लू तो ऊपर है ना, तो लाइट ब्लू एक और पार्टिकल यहाँ बचा हुआ है, वो इन चारों में किसको टच कर रहा है बताओ? ये वाली ब्लू, लाइट ब्लू ड्रॉ किया हुआ 4 पार्टिकल इसे किसको टच कर रहा है? सबको। चारों को। इसको टच तो करेगा ही, और ये उसके ऊपर प्लेस किया हो तो चारों को टच करेगा। अंडरस्टूड? यस सर। यस और जो नीचे का ब्लू पार्टिकल बचा वो किसको टच कर रहा है? चारों को, वो भी चारों। सबको sir क्योंकि दो डीप ब्लू को तो टच करेगा ही, है ना, और ऊपर हमने पार्टिकल प्लेस किया है तो टच करेगा ही। तो ये अरेंजमेंट कैसा मिला? ऑक्टाहेड्रल ही है ना? हाँ सर। देखो ऊपर का एफ चारों एफ को टच कर रहा है, नीचे का एफ चारों एफ को टच कर रहा है, तो वही अरेंजमेंट मिला ना। लो, हाँ सर yes sir, अंडरस्टूड अच्छे से? कोई दिक्कत? तो ऑक्टाहेड्रल No, वर्ड sir. क्यों है, नाम ऑक्टाहेड्रल क्यों है? बिकॉज कितने ट्रायंगुलर फेस है बताइए? ऊपर 4 ट्रायंगुलर फेस और नीचे 4 ट्रायंगुलर फेस, नीचे 4 ट्रायंगुलर फेस, 8 ट्रायंगुलर फेस है, पर बीच में कोई वो पार्टिकल तो है नहीं, तो जगह खाली हो गई। तो इट इज मेड बाय 6 पार्टिकल्स ऑक्टाहेड्रल वर्ड। एनी डाउट इन दिस? no sir, तो बेसिकली नीचे एक ट्रायंगल है बेटा, ऊपर एक ट्रायंगल है, तो ये जो स्टार वाली अरेंजमेंट है वो क्या है? क्या है यहाँ पे? बोलो, बोलते ही नहीं हो। ऑक्टाहेड्रल वर्ड। जब कितने लेयर को यूज किया मैंने ऑक्टाहेड्रल वर्ड डिफाइन करने के लिए? 2 ही लेयर यूज किया, एक नीचे का लेयर एक ऊपर का लेयर। टेट्राहेड्रल वर्ड डिसाइड करने के लिए एक ऊपर का लेयर एक नीचे का लेयर। अब इसमें आप ज्वाइन किसको करोगे? ऐसा, और ये पार्टिकल बहुत तरीके से बना सकते हैं। 6 पार्टिकल्स हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना। बस, तो बहुत तरीके हो गए। क्या क्या तरीके हो गए? या तो आप स्क्वायर बना के इन सबको ज्वाइन करा लो। ये बीच में क्या है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। एक ट्रायंगल बनाओ, उसके ऊपर दूसरा ट्रायंगल प्लेस करो, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऐसे बनाओ 3 एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर। बहुत तरीके से आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, वॉइड के ऊपर जो वॉइड है वो अरेंजमेंट क्या मिली? ऑक्टाहेड्रल वर्ड।
है ना, और वॉइड के Yes, ऊपर sir. वॉइड के ऊपर पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो कौन सा मिला, टेट्राहेड्रल वॉइड, या वॉइड के नीचे पार्टिकल अरेंजमेंट सिमिलर है, सेम ही होगा ना, पार्टिकल के नीचे वॉइड देखो, एनी डाउट, ये दोनों वॉइड क्या है, दोनों वॉइड कैसे वॉइड है, दोनों ही ट्रायंगुलर है ना, Yes, sir. और ये वॉइड क्या है, सेम, Triangular. AP, any doubt in this? No, sir. अच्छा बताइए, अगर मैं पूछूं आपसे लेयर ए में हेक्सागन के अंदर कितने वर्ड्स हैं, 6 बोलोगे, अच्छा सारे वर्ड सेम है क्या ए लेयर में, सेम टाइप है कि नहीं बताइए, सारे लेयर सेम टाइप के ही है ना, अच्छा बी लेयर भी ए लेयर जैसा ही है, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बी लेयर भी ए लेयर के जैसा ही है, तो बी के सारे वर्ड्स भी क्या होंगे, अगर मैं ए के रेफरेंस में नहीं चेक किया तो सेम ही होंगे, Yes, sir. समझते हैं ना। अब बी लेयर में देखो, ऑब्जर्व करना, वर्ड्स कहाँ कहाँ है बताओ, अगर बी लेयर की बात करूं तो बी लेयर को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ डिफिकल्टीज में कुछ नहीं है। ये बताइए, बी लेयर में, बी लेयर कौन सा है, किसी बी लेयर, बी लेयर में वर्ड कहाँ कहाँ है बताओ, यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे वर्ड है, तो वर्ड है ना, Yes, sir. ये जो वर्ड है सब वर्ड तो सिमिलर होंगे ना, ये वर्ड कैसे, तो पार्टिकल है ना बेटा, देखो मैं बी लेयर को मार्क कर रहा हूँ, ए लेयर तो ब्लू वाला है, बी लेयर को मार्क कर रहा हूँ, ये मतलब बी लेयर है, तो बी लेयर में कितने वर्ड्स हैं बताइए, बोलो, बी लेयर में कितने वर्ड्स हैं, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड, 6 वर्ड है, Yes, sir. क्योंकि ये तो ब्लू पार्टिकल है ना, यहाँ पे क्या है बेटा, बोलो, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल है ना, अगर मैं ए लेयर को हटा दूं, अगर ए लेयर कंप्लीटली हटा दूं तो सारे वर्ड्स क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे, Yes, sir. और अगर मैं ए लेयर को साथ ऑब्जर्व करूं तो ये जो वर्ड है, इस वर्ड, ये वर्ड नहीं सॉरी, यहाँ जो पार्टिकल है उस पार्टिकल के नीचे क्या है, वर्ड, यहाँ पे बोलिए, ये ब्लू पार्टिकल है पहले से, उसके ऊपर 3 पार्टिकल डाला है हमने लाइट ब्लू वाला, मुश्किल हो रही समझने में, राजेश, सिर्फ आप ब्लू को, लाइट ब्लू को देखो, लाइट ब्लू के रेफरेंस में देखो, लाइट ब्लू कौन सा है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल,
ये पार्टिकल 6 पार्टिकल है ना लाइट ब्लू वाले। Yes, sir. हाँ सर। और बीच में भी लाइट ब्लू वाला पार्टिकल है, तभी तो हेक्सागन बन गया। तो वर्ड कहाँ का बना, कहाँ का वर्ड बना बताओ। यहाँ वर्ड बना, 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 यहाँ वर्ड बना। आउट ऑफ 6 वर्ड्स अगर मैं सिर्फ बी लेयर को देखूं तो सभी वर्ड्स क्या हैं, सेम। बोलो सेम। और अगर मैं ए के रेफरेंस में देखूं तो इस वर्ड के नीचे क्या है, ब्लू पार्टिकल। Yes, sir. हेलो। और इस वर्ड के नीचे क्या है, वर्ड ही है। हेलो, Yes, sir. समझिए इस बात को। बेसिकली अगर मैं बी लेयर में देखूं वर्ड्स विद रेस्पेक्ट टू ए, with respect to A, there are two types of word। सब वर्ड सेम है, इंडिपेंडेंटली देखूंगा तो with respect to A की बात कर रहे हैं। Two types of words are present in B layer। एक वर्ड जिसके नीचे क्या है, वर्ड, और एक वर्ड जिसके नीचे क्या है, बोलो। पार्टिकल। ये वर्ड किसका, ए का। ये वर्ड किसका, बी का। ये पार्टिकल किसका, ए का। ये वर्ड किसका, बी का। So there are two types of word are present in B layer. One type of word is what, below which word of A is present. One type of word is what, below which particles of A is present. Understood this part? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और अगर A को मैं इग्नोर कर दूं तो सारे वर्ड्स B के क्या होंगे, एक जैसे। Same. B को इग्नोर कर दूंगा तो सारे A के वर्ड्स क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे। सभी लेयर तो सेम ही है ना। Yes, sir. यस। पर हम पार्टिकल को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, वर्ड पे प्लेस कर रहे हैं एक एक। अब थर्ड लेयर को हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं, कितने टाइप्स ऑफ वर्ड्स हमारे पास। Two types. Therefore third layer can be placed in two ways। कैसे, अगर मैंने ए वाले वर्ड में पुट किया तो नीचे वर्ड है, ऊपर भी वर्ड है ना। ए बी, ऊपर अगर मैं पार्टिकल डाल दूं तो ये अरेंजमेंट नीचे जैसा होगा या डिफरेंट होगा, बोलो। जो ऊपर पार्टिकल, अच्छा वर्ड के ऊपर पार्टिकल प्लेस करना नीचे वाले अरेंजमेंट से मैच कर रहा है क्या, बताइए। पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल आएगा तब तो मैच करेगा। Yes, sir. जैसे इस पीपीटी में अभी हम देखो ऊपर क्या दिख रहा है, इस लेयर के जस्ट ऊपर ये लेयर है तो पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल है ना। हाँ, sir. तो नीचे का जो लेयर अगर ए है तो ऊपर का भी लेयर क्या होगा, A. लेकिन यहाँ देखिए वर्ड है ए का, उसके ऊपर वर्ड है बी का, उसके ऊपर हमने पार्टिकल डाल दिया, तो वो जो लेयर है वो डिफरेंट होगा या सेम होगा, बताइए। अगर Different. डिफरेंट होगा इसलिए मैंने सी नाम दे दिया। और अगर मैं इस वर्ड में डालूं बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाला कुछ भी रटना नहीं है। अब मैं पार्टिकल के ऊपर जो वर्ड था उसमें डाल दिया पार्टिकल को, तो फर्स्ट थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर कैसा हो गया, Same. सेम हो गया। तो इसमें रिपीटिंग पैटर्न क्या मिलेगा,
ऑफ सारे लेयर्स कैसे हैं? इसमें कैसा रिपीटिंग पैटर्न मिलेगा? ए बी ए बी फर्स्ट अरेंजमेंट का जो यूनिट सेल होता है, इट्स यूनिट सेल इज FCC और CCP. FCC का फुल फॉर्म फेस सेंटर्ड क्यूबिक. CCP का फुल फॉर्म क्यूबिक क्लोज्ड पैक. दोनों सेम ही है. इस लेयर का यूनिट सेल इज HCP यूनिट सेल. HCP का फुल फॉर्म एक्सटर्नल क्लोज्ड पैकेज. एनी डाउट इन दिस? No, sir. राजेश फटाफट बताओ. No, sir. FCC का Z क्या होता है? Four. पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? 0.74. यहाँ पे Z अलग होती है. Z6 होता है. पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है? सेम. Z कैसे 6 आता है? विल लेट यू नो. अब इसका यूनिट सेल पर लिख लेते हैं. यूनिट सेल क्या है इसका? इसका यूनिट सेल SCP लिखा मैंने. SCP का अरेंजमेंट कैसा होता है देखो. ये हेक्सागन है, बीच में 3 पार्टिकल, फिर से हेक्सागन. यूनिट सेल इससे कनेक्टेड हो जाएगा, इससे कनेक्टेड हो जाएगा, इससे कनेक्टेड हो जाएगा. ये अगर C है, ये A और ये B ले लिया, तो A इक्वल टू B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2R. ये पार्टिकल टच कर रहे हैं ना, बोलो. Yes, sir. बट C नॉट इक्वल टू 2R. क्यों? क्योंकि इस लेयर, अगर इस लेयर को मैं डायरेक्टली इस लेयर पे प्लेस कर देता तो रिपीटिंग पैटर्न क्या होती है? A टाइप, और उसके बीच में दूसरा लेयर आ गया, so they are not touching, the layers are not touching, their distance can't be what? 2R. C की वैल्यू में लिखता हूँ पहले 2H 2 into 2 root under 2 by 3 R. We'll derive it later. ये कौन सा लेयर A, ये कौन सा है B, ये फिर से क्या है A. डिस्टेंस इज H. सिमेट्रिकल ये भी क्या होगा? H. अगर मैंने आपको Z6 दिया है, कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z6? कि Z6 कैसे आया, निकाल के बताइए. जैसे FCC का तो मुझे पता है कि कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो थोड़ा मैं और एलाबोरेट करता हूँ. तो 1/8 है ना, 1/8 को लिखते हैं 90/360 into half. This is 1/8 plus half into 6, that is again 4. यहाँ पे Z निकालने के लिए क्या करेंगे? एंगल कितनी है बताइए कॉर्नर की. यहाँ पे कॉर्नर की एंगल क्या होगी? क्यूबिक लेंगे तो 90. यहाँ फिर से हाफ. कितने कॉर्नर है अपर फेस पे? 6. Yes, sir. और ये बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट कहाँ पे है? नीचे पे. और बीच में कितने पार्टिकल है? ये 6 आता है. खुद सोचो,
जो तीन पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं, ये पार्टिकल कहाँ होगा, इनके वॉइड में होगा, तो वॉइड को टच करेंगे डेफिनेटली। तो 6 सराउंडिंग, 3 बिलो, 3 अबव विल बी योर कोऑर्डिनेशन नंबर। इस पार्टिकल को 6 पार्टिकल सराउंड कर रहे हैं, इस पार्टिकल नीचे के 3 पार्टिकल सराउंड कर रहे हैं, डेफिनेटली ऊपर फिर से क्या आने वाला है, बी, ऊपर फिर से 3 पार्टिकल आएगा। दैट्स व्हाई 6 + 3 + 3 = 12। इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप जानते हैं 12 होता है एफसीसी का। दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर सेम। अगर पैकिंग फ्रैक्शन, मैं सिर्फ अननोन आपको सी दिया है, पैकिंग फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे, 1000 इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ, Volume of unit cell. और वॉल्यूम यूनिट सेल क्या होगा, एरिया ऑफ हेक्सागन Hexagon. इंटू सी। और एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होगा, 6 इंटू, है ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन का लिखेंगे अगर 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 6 इंटू √3/4 इंटू 2r का स्क्वायर इंटू 4r इंटू 2/3। जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी जैसा ही आ जाएगा। प्लीज वेरीफाई इट। सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी मैंने क्या लिखा है, सी लिखा है। हो गया सबका, समझ में आया प्रोसेक्शन। सबसे प्यारी डिस्कशन थी बेटा ये वाली। ए लेयर में 2 टाइप्स, ए लेयर में वर्ड 6 वर्ड्स थे। जब हमने बी को प्लेस किया तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड। एक, दोनों वर्ड अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में देखूं तो इंडिपेंडेंट है। सी को हम 2 जगह पे प्लेस कर सकते हैं, हमारे एबीसी एबी एबी अरेंजमेंट मिला।
हेलो राजेश, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिस्कशन कर रहा हूँ कि बोलोगे सर एबीसी जो अरेंजमेंट है, देखिएगा एबीसी दिखा कैसे। ऑब्जर्वेशन ऑफ एबीसी layers pattern, repeating pattern in FCC or CCP unit cell. ABC repeating pattern in FCC or CCP unit cell. ये सबसे खास चीज है। ABC रिपीटिंग पैटर्न ऑफ रूटिंग एक्सटर्नल यूनिट सेल क्या होती है? FCC होती है। हमें ये ऑब्जर्व करना है कि वो लोकेशन है क्या, कहाँ पे है प्लेन्स। व्हाट आई एम डूइंग, हमने FCC बना दिया। FCC में पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं? पार्टिकल्स एट ऑल 8 corners and all 6 face centers. इसमें अगर आप देखिएगा हमने क्या क्या डिस्टेंस निकाल रखी है। सबसे पहले ये क्या है, ये है। एक ही को 2 बार रिपीट किया यूज करने के, बस और कुछ नहीं। एक कॉर्नर, ये करवाया था कैलकुलेशन आपसे। एक कॉर्नर और एडजेसेंट फेस सेंटर का डिस्टेंस क्या निकाला था हमने? बिकॉज दे आर टचिंग अलोंग द फेस डायगोनल। 2 एडजेसेंट फेस सेंटर का डिस्टेंस क्या निकाला था? अगर किसी 2 पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस 2 आ रहा है, अगर किसी पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस 2 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? दोनों टच कर रहे हैं। किसी 2 पार्टिकल के बीच में अगर डिस्टेंस 2 आ रहा है, सो दे आर टचिंग। अब उसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने इमेजिन करने की कोशिश की कि लेयर्स कैसे बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले इस कॉर्नर को ए से मार्क कर दिया, फेस सेंटर को बी से मार्क कर दिया, इस कॉर्नर को सी से मार्क कर दिया।
फेस सेंटर को और कॉर्नर को एफ से मार्क करें। क्या ए और बी को टच करेंगे? ए और बी आपस में टच करेंगे Yes, sir. क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 2r, a/√2। क्या बी और सी डिस्टेंस आपस में टच करेंगे? डेफिनेटली। Yes, yes, ई sir. किसको टच करेगा बताओ फिर? अब उल्टा क्वेश्चन, ई किसको टच करेगा? ए को? A और F को। गलत, बी को टच करेगा ना। बी और ई दोनों क्या है? एडजेसेंट फेस सेंटर है। बी फ्रंट है, ई लेफ्ट है, डी डाउन है, 5 नंबर अपर और 4 राइट है। तो दो एडजेसेंट फेस सेंटर हुए ना, बी और ई। बोलो। Yes, sir. तो E will touch A, F and B both, all ना। Similarly, D will touch definitely F, D will touch definitely C, and D will also touch what? D and B, क्योंकि B is adjacent face center। वही देखो हमने यहाँ बनाया, A, B, C are touching, E is touching B and A दोनों, D is touching B and C दोनों, F is touching D and E both। अगर ऐसा अरेंजमेंट मिला मुझे और मिला अरेंजमेंट मिला, इसको अगर हमने पेंट कर दिया, ये एक प्लेन बन गया बाय 6 पार्टिकल्स। ये भी एक प्लेन बन गया 6 पार्टिकल्स। अच्छा, जो ये प्लेन बना बेटा 6 पार्टिकल्स का, अगर आप ऐसे एक्सटेंड करोगे, ऐसे ही करोगे ना एक्सटेंड, ये कैसा लेयर बन रहा है? 2D हेक्सागोनल लेयर बना कि नहीं बताओ? बोलो। yes, sir. Yes, sir. 2D हेक्सागोनल लेयर बना, मतलब दैट काइट जैसा जो प्लेन बनाया मैंने, ये प्लेन जो बनाया काइट जैसा, इट इज नथिंग बट 2D लेयर्स। कौन सा लेयर? हेक्सागोनल लेयर। उसी तरह ऊपर 1 2 3 आपस में टच कर रहे हैं, 5 will touch 1 and 6 and 2, similarly 4 will touch 2 6 and 3 and 6 will touch 5 and 4। बना दिया। ये भी हेक्सागोनल लेयर्स ही है, क्योंकि ये एक लेयर का पार्ट है ना, उसका एक सेक्शन यूज किया ना मैं सिर्फ। और जी एक पार्टिकल, एफ यहाँ 7 एक पार्टिकल, तो पूरे लेयर का, पूरे हेक्सागोनल लेयर का सिर्फ एक ही पार्टिकल यूज हुआ है यहाँ पे, पूरे लेयर का सिर्फ एक ही पार्टिकल यूज हुआ है ए में। तो अच्छा बताओ, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल अगर मैं ज्वाइन करा दूं तो लगेगा ना कि इसके ऊपर आ रहा है, वो जस्ट सेम पोजीशन पे आया, हाँ, जस्ट sir. सेम पोजीशन पे आया, तो मतलब क्या हो गया? वो सेम लेयर, उसके ऊपर बी। अच्छा, बी का कोई भी पार्टिकल क्या ए के जस्ट ऊपर है? इफ आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर, तो ऐसे ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, क्या बी का कोई भी, बी जो लेयर बनाया मैंने, जो काइट बनाया, बी में क्या लेयर में है? ये ए लेयर, ये बी लेयर, ये सी लेयर, और ये फिर से क्या लेयर है? ए लेयर। तो बी का कोई भी पार्टिकल ए के ऊपर है क्या? बताइए। नहीं है? है क्या? नहीं, बताओ। sir. नहीं है। नहीं. अच्छा, ये जो लाइन बनाया मैंने, वो किसके अलोंग लाई कर रहा है? लाइन, लाइन अलोंग बॉडी डायगोनल। और लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल क्या होती है? √3. बोलो। √3 हमने किया। और जो प्लेन्स बनाए, एबीसी प्लेन्स, ए बी सी लेयर्स जो हैं, किसके अलोंग लाई कर रहे हैं? लाइन परपेंडिकुलर टू। तो बॉडी डायगोनल को, ये जो प्लेन्स हैं, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया? 3 इक्वल पार्ट। Equal power. तो ये क्या होगा? √3a/3। ये भी क्या होगा? √3a/3, √3/3। इन एफसीसी याद करिए, √2a = क्या होता है? 4r, और a = क्या होता है?
रूट 2 आर। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लेयर्स क्या है? ए बाय रूट 3, और ए की वैल्यू क्या है? क्या आ गया? 10। अच्छा, ए लेयर कैसा लेयर है? हेक्सागोनल लेयर। बी लेयर कैसा लेयर है? हेक्सागोनल लेयर। उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? ए बाय रूट 3। हेलो। Yes, sir. तो 2D hexagonal layers are lying what? Along perpendicular to body diagonal. Body diagonal. और दो लेयर के बीच में डिस्टेंस क्या है? A by root 3. उससे बेटर आंसर ये बोलिएगा, आर के टर्म हमेशा सही होगा। बस पार्टिकल यू सेम यूज करते हैं और लैटिस बदल देते हैं। वन थिंग मोर, ए और बी का डिस्टेंस अगर ये है तो बी और सी का डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम। ए के वर्ड्स में हमने किसको प्लेस किया? बी को। बी के वर्ड्स में किसको प्लेस किया हमने? सी को। सी के वर्ड्स में किसको प्लेस किया हमने? ए को। तो वर्ड्स में ही प्लेस कर रहे हैं, तो जैसा ए और बी लेयर होगा वैसा ही बी और सी लेयर होगा। Yes, sir. तो सेम सिचुएशन देखो यहाँ पे भी, हेक्सागन में भी आप बता सकते हैं कि ए लेयर और बी लेयर में डिस्टेंस क्या होगी? इट इज सिमिलर टू आर। और तो अगर बी और ए में लेयर में डिस्टेंस सेम है तो यहाँ भी लेयर में डिस्टेंस क्या होगी? सेम ही होगी ना। Same. तो बड़े प्यार से कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लिया हमने। आपसे पूछेंगे कि एबीसी बी से लेयर कहाँ है, तो आप सिंपली क्या बोल दोगे? लाइंग परपेंडिकुलर बॉडी डायगोनल। उनमें डिस्टेंस क्या है? क्या बोल दोगे? अंडर 2 इंटू अंडर 2 बाई 3 आर। ये वही सब डायग्राम दिया हुआ है, देखिए ए बी ए, एचसीपी का एलिमेंट दिया हुआ है, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड? वर्ड के ऊपर वर्ड, ये था ऑक्टाहेड्रल वर्ड ना। हाँ सर। टेट्राहेड्रल वर्ड क्या था? Perpendicular. बोलो। पार्टिकल के ऊपर वर्ड। Yes, sir. टीवी ट्रायंगुलर नहीं है, टीवी क्या है? टेट्राहेड्रल वर्ड। वही एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। देखो, जो हमने आपको सिखाया, ऑब्जर्व करा, देखो उसमें बिल्कुल बेतरतीब ढंग से दिया हुआ था। हमने डिस्टेंस चेक करवाया, कैलकुलेट करवाई, दोनों टच करेंगे तो ही हमने प्रूफ किया। सेम यहाँ पे भी है, ए बी सी ए, ठीक है ना। हेलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ड्स पढ़ेंगे। लैटिस डिस्कशन हो गया, एचसीपी यूनिट सेल डिस्कशन हो गया, उसका पैकिंग फ्रैक्शन डिस्कशन हो गया, और टेट्राहेड्रल वर्ड। अच्छा, ये पहले फिर से रिपीट कर देते हैं, भूल गया मैं। टेट्राहेड्रल पाने के लिए कितना लेयर यूज किया हमने? 2 ही लेयर। Yes, sir. ऑक्टाहेड्रल पाने के लिए कितने लेयर हमने यूज किया? 2 ही लेयर। ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल, 2 ही लेयर। मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड दोनों ही लैटिस में मिलेंगे। किसमें किसमें मिलेंगे? एचसीपी में मिलेंगे और एफसीसी में मिलेंगे। लिखिए, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बोथ आर प्रेजेंट इन एफसीसी एज वेल एज एचसीपी, दोनों मिलेंगे।
ठीक है राजेश, डन Yes, यहाँ sir. तक। आज का सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट बता दूं आपको, तो आपको घर पे एक बार रिवाइज करना है और नेक्स्ट क्लास में पूछना है कि एफसीसी और एचसीपी। एचसीपी का फुल फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक यूनिट सेल, ठीक है ना? ये हाँ, पूरा sir. नोट्स में पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछेगा दिक्कत है। चलिए, और वही Bye, sir. थैंक यू सर। चैनल में ही बेटा सॉलिड स्टेट का डाल दिया है, फर्स्ट लेक्चर भी डाला था, आपका रिकॉर्ड पता नहीं हुआ कि नहीं, आपका भी डाल देंगे। Yes, sir. बाय गाइस।